ठीक है, तो हमारा जो लास्ट वीडियो था वो लाइट के अनअवेलेबिलिटी की वजह से वो हो गया, कट हो गया। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे थे अपन। दिस इज 38.5 और ये सबको आप जोड़ दे अगर तो 5 3 8 1 9 और ये 6 4 10, दिस इज 10.9। आप इसको गुणा कीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 380 400 के करीब आएगा। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, दिस इज 379 तो आ रहा है। ठीक है, 379 376 तो हो सकता है कोई थोड़ा माइनर इधर उधर होगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 28। फ्रॉम अ क्यूबिकल पीस ऑफ वुड of side 21 centimeter, a hemisphere is carved out in such a way that diameter of the hemisphere is equal to the side of the cubical piece। अच्छा, एक क्यूब है अपने पास बच्चों, है ना, जो कि जिसका साइड लेंथ जो है वो 21 सेंटीमीटर है। यहाँ से एक साइड से ना हमने हेमिस्फेयर को काट के निकाल लिया है। देख रहे हैं, ऐसे स्कूप करके हेमिस्फेयर को निकाल लिया, ये काम किया हमने। अच्छा, ऐसे निकाला है कि वो जो हेमिस्फेयर का डायमीटर है वो क्यूब के साइड के बराबर है। यानी अगर इसका डायमीटर क्यूब के साइड के बराबर होगा तो रेडियस क्यूब के साइड के हाफ हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है, कह रहा फाइंड आउट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पीस। तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है सरफेस एरिया, यानी टीएस से पूछ रहा है। एक तो पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा और एक पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा। दोनों पूछ रहा है, तो आप बताइए सबसे पहले वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम तो इजी काम है, आप कहेंगे सर वॉल्यूम निकालना है। सर हम यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, चूंकि ये बड़ा है क्यूब और इसके अंदर से निकाला गया है हेमिस्फेयर वो छोटा है, इसलिए क्यूब में से हेमिस्फेयर का वॉल्यूम घटा देंगे। हम बोले ठीक है, अब बताओ टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, है ना। तो आप कहेंगे कि सर इसके लिए भी उपाय है। तो सबसे पहले आप खुद सोचिए कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या हम सबसे पहले क्यूब का एलएसए निकाल लें, लैटरल सरफेस एरिया, बताइए आप। ठीक है, उसके बाद क्यूब के ऊपर वाले सरफेस से तो हमने हेमिस्फीयर निकाल लिया है, तो सबसे पहले हम लोग एलएसए निकाल लेते हैं क्यूब का। अच्छा, एलएसए ऑफ क्यूब प्लस, अब ऊपर वाले सरफेस का बात नहीं करते हैं, नीचे वाला सरफेस। अच्छा, नीचे वाला सरफेस क्यूब का क्या स्क्वायर के फॉर्म में होगा? हाँ, तो एरिया ऑफ लोअर फेस, जो लोअर फेस है, नीचे वाला फेस है, उसका एरिया निकाल लेंगे। भाई कोई कहे कि सर कैसे निकालेंगे, अभी स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया एल इंटू बी, ए स्क्वायर होता है, 21 इंटू 21 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ऊपर से। अब जब ऊपर से झांकेंगे तो क्या दिखेगा? हमें दिखेगा हेमीस्फेयर। तो इसका अपन क्या कर लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर कर लेंगे। ये पूरी तरीके से फील करने वाली चीजें हैं, रटेंगे तो फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे 20 आया था, 20 से ही ऐसे क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। जरा ध्यान से देखिए, 20 नंबर आपको टीएसए पूछा था उस आर्टिकल का, तो आप सबसे पहले सीएसए निकाले थे सिलेंडर का, उसके बाद आप अंदर झांके तो 2 सीएसए निकाल लिए हेमिस्फेयर का, टीएसए निकल गया आर्टिकल का। वहीं अगर हम बोले कि नीचे साइड से हेमिस्फेयर नहीं काट के निकाला जाता, है ना, नीचे साइड नहीं निकाला जाता, केवल ऊपर से निकाला जाता, अब तुम उसका टीएसए बताओ। पॉज करो, कमेंट करो, टाइम फ्रेम डाल के। तो उसका टीएसए अब होगा सिलेंडर का सीएसए जोड़ नीचे वाले सर्कुलर फेस का सीएसए, दैट इज पाई आर स्क्वायर, और वो जो ऊपर से झांक रहे हैं अब कर्व्ड सरफेस एरिया में हेमिस्फेयर का, वो। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर होना चाहिए, आसान है, बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। A cubical block of side 10 centimeter is surmounted by a hemisphere। अब भाई साहब, पिछली बार क्यूब से हमने हेमिस्फेयर निकाला था, इस बार हम क्यूब पे हेमिस्फेयर बैठा रहे हैं। ठीक है, एक क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर बैठा है। ठीक है, और इस बार गिवन है कि ये क्यूब का जो साइड लेंथ है ना वो है 10 सेंटीमीटर। आप थोड़ा फोटो बनाइएगा तो अच्छा बना लीजिएगा। ठीक है, या फिर चलिए हम ही आपके लिए अच्छा फोटो बना देते हैं।
कोशिश करेंगे, इसमें थोड़ा 3D व्रीडी का आने वाला है, देखते हैं हो पाएगा कि नहीं। सबसे पहले क्यूब बनाने के लिए आपको स्क्वायर के फेसेस बनाने पड़ेंगे, थोड़ा ये रेक्टेंगुलर हो गया, ये मान लेते हैं क्यूब हो गया। और क्यूब के ऊपर हमने अरे 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 हे भगवान हे भगवान, ठीक है भाई चलिए कोई नहीं, ये हेमिस्फेयर है, थोड़ा आप इसको बड़ा बना लीजिएगा हेमिस्फेयर को। कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक का जो साइड है वह 10 सेंटीमीटर है, दिस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर दैट अ हेमिस्फेयर कैन हैव। अब इस हेमिस्फेयर का ज्यादा से ज्यादा क्या डायमीटर हो सकता है ना। तो आप समझ सकते हैं कि लार्जेस्ट डायमीटर तो वही हो सकता है जितना क्यूब का साइड लेंथ है, ज्यादा ज्यादा वो क्यूब को ढक ही सकता है ना, पूरी तरीके से उसके ऊपर सुपर इम्पोज ही हो सकता है ना। हाँ, तो लार्जेस्ट डायमीटर इज इक्वल्स टू या तो साइड लेंथ ऑफ क्यूब कह दें या फिर एज ऑफ क्यूब कह दें। एज ज़्यादा अच्छा वर्ड लग रहा है, तो क्यूब का एज है 10 सेंटीमीटर, इसी हिसाब से लार्जेस्ट डायमीटर हमारे पास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द टीएसए ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म। अब आपको बताना है कि अगर 10 सेंटीमीटर डायमीटर वाला हमने अगर एक हेमिस्फेयर ले लिया तो इसको पूरे को पेंट करने में कितना रुपया लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो टीएसए निकालना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया को पेंट करेंगे ना। तो आप बताइए, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एकदम इतू सा फर्क है। पिछले बार अंदर से हम लोग हेमिस्फेयर निकाले थे, इस बार ऊपर हेमिस्फेयर रखती हैं। अब पिछले बार भी टीएसए निकाले थे, इस बार भी टीएसए पूछ रहा है, तो आप बताएं। समय ले, वीडियो को पॉज करें, सोचे। तो टीएसए जो होगा सॉलिड का वो क्या होगा। सबसे पहले तो इस क्यूब का सीएसए, देखिए दो तरीका है टीएसए निकालने का, है ना, दो तरीका है टीएसए निकालने का, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से चले तो आप कहेंगे सर सबसे पहले क्यूब का सर एलएसए ले लेंगे सर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जोड़ सर क्यूब के नीचे वाले फेस का एरिया ले लेंगे, एरिया ऑफ लोअर फेस ऑफ क्यूब। उसके बाद ना सर वो जो ऊपर हेमिस्फेयर है सर, हेमिस्फेयर का सीएसए ले लेंगे। अरे टीएसए क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उसके हेमिस्फेयर का जो नीचे वाला सर्कुलर पार्ट है उसको थोड़ी पेंट करना है, वो तो ढका हुआ है ना। तो हम लोग यहाँ से सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर ले लेंगे। आई होप इट्स क्लियर। तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप कहिए कि सर हम लोग सीधे ना टीएसए ऑफ क्यूब ले लेंगे। सर क्यूब का टीएसए ले लेंगे और ऊपर वाले फेस का एरिया घटा देंगे, सर ऊपर वाले फेस का एरिया घटा देंगे, एरिया ऑफ अपर फेस ऑफ क्यूब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे दोनों का मतलब एक ही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। A toy is in the shape of a right circular cylinder with a hemisphere on one end and cone on the other end. ओहो हो, ये एक जगह कोन है और एक जगह हेमिस्फीयर। ये तो हमारा पिछला वाला क्वेश्चन 27 नंबर है। एक साइड कोन है और एक साइड हेमिस्फीयर है भाई साहब। अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ सीन है भाई साहब। रॉकेट वॉकेट बन गया पूरा, रॉकेट लॉन्चर। देखते हैं। रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 13 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड कॉनिकल पार्ट आर सेम एज दैट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, है ना। कोन का भी रेडियस वही है जो सिलेंडर का है, दैट इज 5 सेंटीमीटर, और हेमिस्फेयर का भी रेडियस वही है जो कि सिलेंडर का है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। कैन आई फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, और दिया है कि टोटल हाइट टॉय का 30 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर यहां तक अगर यह 30 है तो अब चलिए हम लोग अपना अपना काम करते हैं। यहाँ पे पीले से ले लेते हैं। यार ये तो 5 है, हाँ, यानी बच्चा 25। यार ये तो 13 है, 13, हाँ, यानी 13 5 कितना हो गया, 18, बचा 12, यानी हाइट ऑफ द कोन क्या आ गया, 12। हाइट ऑफ द कोन क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। टीएसए पूछ रहा है टॉय का। यार आप सोचो कैसे टॉय का टीएसए निकलेगा। तो जो बच्चा अभी तक, चूंकि ये एक्सरसाइज का लास्ट हो गया है, वो कहेगा कि सर कोन का सीएसए, सर सिलेंडर का सीएसए, और सर हेमिस्फेयर का सीएसए, तीनों का सीएसए जोड़ दो सर, आंसर आ जाना। इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31 देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको बैकग्राउंड से कोई नॉइज ना आ रहा हो। द इनर डायमीटर ऑफ द ग्लास is 7 centimeter and it has a raised portion in the bottom of the shape of a hemisphere. ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। if the height of the glass is 16 centimeter find the apparent capacity and the actual capacity of glass. चलो, तो कहानी क्या है ना कि हमारे पास एक ऐसा सिलेंडर है। इस सिलेंडर का इनर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, डायमीटर दिया है, तो रेडियस हो जाएगा 7/2। कह रहा है नीचे से थोड़ा सा रेज्ड पोर्शन है, थोड़ा सा, और वो एक हेमिस्फीयर बना दिया है नीचे। कह रहा है अगर हाइट ऑफ द ग्लास इज 16 सेंटीमीटर, अब इसकी जो हाइट है अगर वह 16 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि एपरेंट कैपेसिटी बताइए और एक्चुअल कैपेसिटी बताइए। अच्छा, कैपेसिटी बोले तो क्या क्लिक करेगा, कौन सा सरफेस एरिया, सीएसए, टीएसए की वॉल्यूम, तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम। अच्छा, एपरेंट कैपेसिटी पूछ रहा है और एक्चुअल कैपेसिटी पूछ रहा है। अब इस चीज को अगर आप लोग लाइट चैप्टर जो आता है हमारा, उसमें एपरेंट हाइट और एक्चुअल हाइट का कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन में आता है, तो रिफ्रैक्शन से थोड़ा सा वो कीजिएगा, इसको रिलेट कीजिएगा। एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब है रियल कैपेसिटी, एपरेंट कैपेसिटी का मतलब है जो हमें ऊपर ऊपर से दिख रहा है, दैट इज एपरेंट कैपेसिटी। तो यहाँ हम अगर पहली नज़र में इस ग्लास को देखेंगे तो हमको ये नहीं ध्यान आएगा कि इसके नीचे एक हेमिस्फीयर है। तो एपरेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इस पूरे सिलेंडर की कैपेसिटी को हम लोग एपरेंट कैपेसिटी कहेंगे, है ना। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज द एपरेंट कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज एपरेंट कैपेसिटी। कोई बोले कि एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, तो भाई एक्चुअल तो ये है ना कि एक सिलेंडर के अंदर एक हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर इतना जगह तो यूज नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से जब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर घटा देंगे तो एक्चुअल कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, एक्चुअली में तो सिलेंडर हेमिस्फीयर भी है वहां पे, लेकिन अपेरेंटली हमको हेमिस्फीयर नहीं दिख रहा है ना, अपेरेंटली हमको हेमिस्फीयर नहीं दिख रहा है। ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 32 नंबर पे। देयर इज अ वुडन टॉय एंड दैट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, सब गिवन है। टोटल हाइट द टॉय इज 26 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा अच्छा, कॉनिकल पार्ट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुछ ऐसा गिवन है ना। ये तो एकदम दिवाली वाला रॉकेट बन गया है भाई साहब। ठीक है, दिवाली वाले रॉकेट में यहाँ से सुर्री निकली होती है जिसमें हम लोग आग लगाते हैं। चलिए, तो कुछ बातें गिवन है, ठीक है। कुछ बातें गिवन है कि ये जो हाइट है ना इस कोन का, वो है 6 सेंटीमीटर। ये टोटल हाइट है इस टॉय की, वो है 26, तो 26 में से ऊपर वाला 6 घटा दोगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर।
अब फोटो देखते आपको मालूम चल जाना चाहिए कि जो टॉय है दो चीज़ों से मिलकर बना है। ऊपर तो भाई साहब कौन है और नीचे भाई साहब सिलेंडर है। ठीक है, कौन बोला बे पाइप है, सिलेंडर। चलो, कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कॉनिकल पार्ट इज 5 सेंटीमीटर। कोन के बेस का डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, यानी जो कोन का रेडियस है यहाँ पे लिखते हैं वो है 5/2 सेंटीमीटर। और सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर है, सॉरी, वो 4 सेंटीमीटर है। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 4/2 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि कॉनिकल पार्ट को हम लोग लाल से पेंट करने वाले हैं और इसको वाइट से पेंट करने वाले हैं सिलेंडर को। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कॉनिकल पार्ट को अपन एकदम लाल लाल कर देंगे और इसको अपन वाइट वाइट कर देंगे। पेंट करना है भाई साहब, है ना। चलो, अच्छा पेंट करेंगे तो आप बताइए नीचे वाले पोर्शन को पेंट करेंगे क्या? हाँ ऑब्वियसली करेंगे भाई, वुडन टॉय है ना, ये कोई बिल्डिंग थोड़ी है कि नीचे वाला पोर्शन ढका रहेगा, ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, तो आपको सोचना है। चलिए, तो चलिए ये हो गया। कह रहा है फाइंड द एरिया टू पेंटेड बाय ईच ऑफ दीज कलर। तो आपको बताना है कि लाल से कितना एरिया पेंट होगा। एरिया टू बी पेंटेड बाय, सबसे पहले आपको निकालना है रेड कलर, और फिर आपको निकालना है, चलो वही वाइट्स को वाइट से लिखते हैं, तो वाइट गुस्सा आ जाना है। एरिया टू बी पेंटेड बाय वाइट कलर। ठीक है, चलिए सोचते हैं। तो सबसे पहले रेड कलर से कोन का कौन सा एरिया पेंट करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर आपको CSA तो पूरा करना पड़ेगा सर, कर्व सरफेस एरिया। सर आपको नीचे का भी, अब चूंकि कोन में नीचे का ही पार्ट दिख रहा है ना, अरे भैया ये वाला पार्ट तो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट तो दिख रहा है ना, इसको सिलेंडर ढका कहाँ है, ये वाला पार्ट तो पेंट करना ही पड़ेगा लाल से। बोलो बोलो बोलो, हाँ। तो सर नीचे भी हमको पूरा पेंट करना पड़ेगा, लेकिन बस सर जितना दूर बना वो सिलेंडर का मुंह उसको कवर किए हुआ है, सिलेंडर का जो एक फेस है, सर्कुलर फेस, जितना दूर कवर किया गया है उसको छोड़ देंगे सर। यानी हम कह रहे हैं कि सर ये वाला पार्ट छोड़ के बाकी सबको तो लाल से ही पेंट करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो सर CSA आप पेंट कर दीजिए, CSA ऑफ कोन। उसके बाद सर आप क्या कीजिए कि नीचे का पूरा सर्कुलर एरिया में से, बड़े वाले सर्कुलर एरिया में से छोटा वाला सर्कुलर एरिया घटा दीजिए। अच्छी बात है। तो हम कहेंगे πr²। अच्छा, इसको कैपिटल R बोल देते हैं। ये कैपिटल R कौन है? तो इस कैपिटल R है हमारे कोन का R, माइनस πr²। ये स्मॉल r कौन है? तो ये सिलेंडर का स्क्वायर है। अरे भाई साहब, वहां पे कुल मिला के 2 सर्किल्स हैं, तो दोनों सर्किल का आप घटा देंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा कि नीचे कितना रेड पेंट करना है। आई थिंक ये क्लियर है। अब आते हैं कि व्हाइट से कितना पेंट करना है। तो सबसे पहले तो इस सिलेंडर का पूरा आपको कर्व सरफेस एरिया पेंट करना होगा, CSA ऑफ सिलेंडर, हाँ, प्लस ये नीचे वाला हिस्सा भी पेंट करना होगा, πr², प्लस क्या ऊपर वाला एरिया पेंट करना है? नहीं, ऊपर वाला एरिया तो ढक गया है भाई साहब, हो गया हो गया, और क्या, काम खत्म, पैसा आ जाओ। तो ये आप करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज होता है पूरा। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय। आई होप आप एंजॉय किए होंगे इस पूरे एक्सरसाइज को, ऑनलाइन पढ़ना। चलिए।